बात क्रिसमस ईव की हो, न्यू ईयर पार्टी की या फिर कोई बर्थडे सेलिब्रेशन, केक काटना तो बनता है। तो आज हम लेकर आए हैं स्पेशल मौके के लिए एक खास रेसिपी, बिना अंडे, बिना मैदे, बिना चीनी और बिना अवन के ये स्पॉन्जी सा सॉफ्ट सा केक जिसे आप घर पर ही तैयार कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो गाइज रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ उमा रावत और आप देख रहे हैं फूड्स लाइव। तो चलिए गाइज रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट केक बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिसमें हमने 2 चम्मच बादाम, 2 चम्मच काजू, 2 चम्मच काली किशमिश और 2 से 3 टुकड़े हमने यहाँ पर अंजीर के लिए हैं। कुछ हमने अखरोट लिए हैं 1 चम्मच के करीब और 1 चम्मच हमने यहाँ पर पिस्ते लिए हैं। सभी ड्राई फ्रूट्स को हम बारीक चॉप करेंगे, उसके बाद हम इन्हें सोक करेंगे। उसके पहले हम एक और चीज़ दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर हमारे पास कुछ डेट्स हैं, यानी कि खजूर। खजूर से हम इस केक को मीठा करेंगे और एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जिसके साथ हम इस केक को मीठा करने वाले हैं, जो कि आप आगे वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर हमने खजूर को साफ कर लिया है, इनके सीड्स रिमूव कर दिए हैं और 3 से 4 खजूर के टुकड़े हम अलग करके रख लेंगे, जिसे चॉप करके ऐड करेंगे। बाकी बचे हुए डेट्स में हम आधा कप गुनगुना दूध ऐड करेंगे, इसे भिगा देंगे आधे घंटे के लिए। उसके बाद हम इनकी प्योरी बनाएंगे। अब हम एक बोल में एप्पल जूस ले रहे हैं। हमने एप्पल कंसनट्रेट जूस लिया है जो कि बिल्कुल प्योर होता है। आप कोई भी जूस यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पर ऑरेंज जूस भी ले सकते हैं या ग्रेप जूस, और उसमें ये ड्राई फ्रूट्स भिगा सकते हैं। इस केक के लिए आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। जब तक ये सोख होके तैयार होंगे तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। केक बेक करने के लिए हमने यहाँ पर एक मोल्ड ले लिया है जो कि एल्यूमिनियम का है। आप घर में मौजूद किसी भी चीज़ में, मेटेलिक कोई भी बर्तन हो, उसमें आप केक बेक कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करने के बाद चारों तरफ हम इसमें बटर पेपर लगा लेंगे। अगर बटर पेपर नहीं है आपके घर में तो आप इसमें थोड़ा आटा डस्ट कीजिए, उसके बाद इसमें केक बेक कीजिए। तो चलिए ये रेडी है। अब हम केक की तैयारी करते हैं। हमारे ड्राई फ्रूट्स भी सोख होकर रेडी हो गए हैं। अब हम इनमें 1 बड़ा चम्मच सूखा आटा ऐड करेंगे। सूखा आटा इसलिए ऐड करते हैं ताकि जब हम केक के बैटर में ड्राई फ्रूट्स ऐड करें तो ये सिंक होकर नीचे ना चले जाएं, बेस में ना आ जाएं। अब हम केक का बैटर बनाकर तैयार करेंगे। हम एक मिक्सिंग बोल में आधा कप के करीब गुड़ ले लेंगे। केक को मीठा करने के लिए ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट गुड़ है जो कि नेचुरल शुगर है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप वेजिटेबल ऑयल। यहाँ पर आप 1/4 कप बटर को भी मेल्ट करके ऐड कर सकते हैं। अब हम ऐड करेंगे वो खजूर की प्योरी जो हमने वार्म मिल्क के साथ भिगा कर रखे थे, उन्हें हमने मिक्सी में ब्लेंड कर लिया है। खजूर और गुड़ से हमारा केक अच्छा मीठा हो जाएगा। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे दही। दही ऐड करेंगे 1/4 कप, यानी कि 4 बड़े चम्मच। अब हम इन्हें मिक्स कर लेंगे। ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से मिक्स कर ली हैं। अब हम इसमें एक छन्नी रखेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 कप गेहूं का आटा। ग्राम में देखेंगे तो 120 ग्राम। 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और 2 चुटकी नमक ऐड करेंगे, यानी कि 2 पिंच नमक। और अब हम इन्हें छान लेंगे। अब हम इसमें नटमेग यानी कि जायफल थोड़ा सा क्रश करके ऐड करेंगे। तो हम इसे इस तरीके से ग्रेट कर लेंगे। इसके साथ ही आप इसमें दालचीनी का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं इसमें इलायची पाउडर ऐड करूंगी, इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। तो ये 1/4 छोटा चम्मच से भी थोड़ा सा कम है। और अब हम ये सारी चीज़ें जेंटली मिक्स करेंगे, यानी कि कट एंड फोल्ड मेथड से। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, हम एक बार इन्हें फोल्ड कर रहे हैं एंड देन कट कर रहे हैं। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेंगे जो हमने आटे में कोट करके रखे थे, और इन्हें भी हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। अभी मिक्सचर थोड़ा सा थिक लग रहा है। हम इसमें 2 बड़े चम्मच जूस ऐड करेंगे जिसमें हमने ड्राई फ्रूट्स भिगाए थे, और इसे भी हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा बैटर रेडी है केक का। अब हम इसे बेकिंग डिश में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब बैटर को स्पैचुला से थोड़ा सा इवन करके ऊपर से हम ड्राई फ्रूट गार्निश करेंगे। इससे लुक वाइज भी केक अच्छा लगेगा और खाने में भी ये टेस्टी लगता है। अब ऊपर से सारे ड्राई फ्रूट्स को हम थोड़ा थोड़ा प्रेस कर देंगे किसी ब्रश की सहायता से या फिर चम्मच से। और अब ये रेडी है बेक करने के लिए। थोड़ा टैप कर लेंगे और अब हम देखते हैं कि इसे हमें बेक कैसे करना है। हमने यहाँ पर एक भारी तले की कढ़ाई ले ली है मेटेलिक, और इसमें 2-3 स्पून्स या फोक्स डाल दिए हैं जो कि ये बेस का काम करेंगे। अगर आपकी कढ़ाई थोड़ी गहरी है तो आप इस तरीके का स्टैंड ले सकते हैं। हमारी कढ़ाई थोड़ी कम गहरी है, इसलिए हम स्टैंड का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। अब हम मोल्ड को इसमें प्लेस कर देंगे बेक होने के लिए।
केक का मोल्ड डायरेक्ट कढ़ाई में ना रखें, नीचे कुछ बेस में ज़रूर रखें और इससे हमारा केक बेस से जलेगा नहीं। अब हम इसे छोड़ देंगे कुछ 50 से 60 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, बीच बीच में चेक भी करते रहें। उसके बाद देखते हैं 60 मिनट के बाद आप देख सकते हैं हमारा केक बेक होकर तैयार है। एकदम गोल्डन बेक हुआ है, ऊपर से बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसे बेक होने में लगभग 60 मिनट लगे हैं। हमने इस केक को बिल्कुल सेम फ्लेम पे बेक किया है। अब हम इसमें एक टूथपिक डालकर देखेंगे, ये बिल्कुल क्लीन निकल आती है। इसका मतलब केक आपका अंदर तक पक गया है। ये देखिए, किनारे से और बीच से आप इसे इंसर्ट कीजिए और उसके बाद चेक कीजिए। तो केक को हम ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसे डीमोल्ड करेंगे। तो केक हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे फिर काट के दिखाते हैं आपको। थोड़ा सा टैप कीजिए। वैसे तो नीचे इसमें बटर पेपर लगा है तो ये चिपकेगा नहीं, इजीली निकल आता है। और ये देखिए आप, नीचे से भी ये जला नहीं है। बहुत ही सुंदर केक बेक हुआ है और बहुत सॉफ्ट है, स्पॉन्जी है। तो आप लोग भी ये रेसिपी ट्राई कीजिए। एकदम हेल्दी रेसिपी है, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। मार्केट से भी अच्छा ये केक एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी बनकर तैयार हुआ है। आप इसे घर पे बनाइए और फैमिली को सर्व कीजिए। किसी सेलिब्रेशन में इसे एंजॉय कीजिए। ये देखिए, ये कितना ज़्यादा सुपर सॉफ्ट स्पॉन्जी बना है। बहुत टेस्टी भी है और हेल्दी भी। तो गाइज़, ये रेसिपी ट्राई कीजिए। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।